In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 7. I hope you all are doing well. I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 10th lecture of Social Studies. Okay students, as you know that in the last class, we have started our 4th chapter, which is chapter number 7, Transport and Communication. And in that class, we have also discussed about the means of transport. In this class, we will study about some of the means of transport, which are railways, pipelines and air travel. I have highlighted these means. Okay, let's start. First of all, railways. Railways are the first mass transit means of transport. रेलवेज वो पहला जरिए जिसके थ्रू मैस मीन्स गुड्स यानी कि हम अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. Railways are expensive to build and maintain, but they can carry huge amount of goods and passengers fairly cheap over long distances. रेलवेज को बिल्ड करना और इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नो डाउट, लेकिन इनका एक फ़ायदा ये है कि हम बहुत चीप रेट्स में पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, और अपना सामान भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बहुत कम रेट्स में. जस्ट लाइक यू कैन सी दैट कि ये सामान लोड किया जा रहा है ट्रेन में और यहाँ पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में. क्लियर? ओके. In France and Japan, the latest trains can travel for hours at 12 up to 350 km per hour. As you know that हमारी जो आम ट्रेन्स होती हैं, रेलवेज होती हैं, वो कितना ट्रैवल करती हैं 80 किलोमीटर्स पर आवर. एक घंटे में जस्ट 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं. और जबकि फ्यू ईयर्स अगो जापान और फ्रांस ने इंट्रोड्यूस कराई लेटेस्ट ट्रेन्स जिनको हम क्या कहते हैं बुलेट ट्रेन्स. यू कैन सी दैट इट इज़ एन इमेज ऑफ द बुलेट ट्रेन्स. इनकी खासियत ये क्या, ये क्या कर सकते हैं एक घंटे में दे कैन ट्रैवल अप टू 350 किलोमीटर्स पर आवर, जबकि हमारी नॉर्मल ट्रेन से इतना ट्रैवल करती हैं वो जस्ट अराउंड 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर. जबकि बुलेट ट्रेन्स कैन ट्रैवल for hours at 12 up to 350 km per hour. Today, however, railways are declining as a popular means of transport, but goods trains are still important for carrying heavy loads. अगर हम देखें कि आज के दौर में ट्रेन्स वगैरह का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया. क्यों? क्योंकि हर एक के पास अपनी ट्रांसपोर्ट, अपने व्हीकल्स हैं, लोग उन पर ट्रैवल करते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि हमारे हर एक के पास अपने ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं. लेकिन स्टिल आज भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवेज ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज से चंद सालों पहले किया जाता था. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है उनको, बहुत ज़्यादा सस्ता, बजाय इसके अगर वो एयर ट्रैवल के थ्रू अपना सामान पहुंचाएं तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, now the next topic is pipelines. It is another mean of transport. Pipelines बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है. इसके थ्रू हम अपने ऑयल, गैस और पेट्रोलियम वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली. Pipelines are a means of transportation especially useful for moving oil, gas and petroleum within a region. Just like आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सुई का एक मुकाम है जहाँ से गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ज़मीन से और वो ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसपोर्ट की जाती है थ्रू पाइपलाइंस. इट इज़ एन इमेज ऑफ द पाइपलाइंस एट सुई इन बलूचिस्तान. यहाँ से सुई गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इन पाइप्स के थ्रू ऑल ओवर द कंट्री ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसीलिए इस गैस को हम कहते हैं सुई गैस. पाइपलाइंस आर मेड ऑफ कंक्रीट यानी बजरी, concrete, steel, etc. and can measure up to 10 meters in diameter. पाइपलाइंस किस चीज़ से बने होते हैं? सीमेंट और स्टील वगैरह से, मतलब बहुत मजबूत होते हैं और इनकी चौड़ाई अराउंड 10 मीटर्स तक भी हो सकती है. लेकिन यूजुअली जो आम इनकी चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो मोर यूजुअल वंस आर अबाउट 2 मीटर्स वाइड. लेकिन नॉर्मल जो पाइपलाइंस की चौड़ाई होती है पाइप्स की 2 मीटर होती है. ठीक है, लेकिन इनकी चौड़ाई 10 मीटर्स तक भी हो सकती है. क्लियर? They are expensive to build, but once made, they are cheap to run, using far less labor than required by trains and buses. Pipelines को build करना expensive तो है, no doubt, लेकिन जब एक दफ़ा बन जाए, build हो जाए, तो इनको रन करना बहुत ज़्यादा cheap है. इसमें आपकी लेबर भी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है और हम अपना
ऑयल, गैस, पेट्रोलियम वगैरह को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन रीजन यानी एक इलाके से दूसरी जगह तक या एक शहर से दूसरी जगह तक. ओके, बूस्टर स्टेशन. Pipelines need a booster station about every 80 kilometers. A booster station is a large pump which gives the liquid or gas another push along the pipe. बेसिकली होता है ऐसा कि हमारी पाइपलाइंस में हर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बूस्टर स्टेशन लगा होता है जो कि जिसका काम क्या है, हमारे लिक्विड और गैस को पंप करना उनके प्रेशर को पुश करना ताकि वो इजीली कहीं बीच में कोई रुकावट ना आ जाए हमारी पाइपलाइंस में. ठीक है. Pipelines can go straight from the point where the liquid or gas is produced to the place where it is needed. वो कह रहे हैं पाइपलाइन जस्ट लाइक हमारी जहाँ से गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है सुई के मुकाम से बलूचिस्तान में, वहाँ पाइपलाइंस बना दी जाती हैं और वहाँ तक बनाई जाती है जहाँ तक हमने अपनी गैस को पहुँचाना होता है. क्लियर. जहाँ से हमने कोई ज़मीन से ऑयल या गैस कोई भी चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बिल्कुल उस जगह पाइपलाइंस बना दी जाती हैं और वो स्ट्रेट उसी जगह तक जाती हैं जहाँ भी हमने अपनी ऑयल गैस वगैरह को पहुँचाना होता है. क्लियर. देयर इज़ नो चांस ऑफ स्टीलिंग गुड्स एज देयर इज़ इन ट्रेन्स एंड रोड ट्रांसपोर्ट. ऑब्वियसली पाइपलाइंस में कोई चोरी वगैरह का कोई चांस ही नहीं होता जैसा कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रेन्स वगैरह में. रोड ट्रांसपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे. इन एनी केस इट वुड बी क्वाइट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द फ्लो इफ द पाइप वाज ओपन. फॉर सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर किसी तरह से पाइपलाइन हमारी लीक कर जाए, लीकेज हो जाए, तो उसके फ्लो को कंट्रोल करना वो इम्पॉसिबल हो जाता है. क्लियर. बेसिकली बूस्टर स्टेशन है क्या, एक लार्ज पंप है जो कि हर 80 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारी पाइपलाइंस में लगा दिया जाता है जिसका काम है कि हमारे लिक्विड एंड गैस को पुश करना पाइप्स में. ठीक है. ताकि बीच में कोई रुकावट ना जाए जिससे उनका फ्लो रुक जाए. क्लियर. ओके, here you can see that these are the images of the booster station which are built हर 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये बूस्टर स्टेशंस लगा दिए जाते हैं. क्लियर. here it is another image. ओके, एयर ट्रैवल जो हम फ़िज़ाई सफ़र जहाज़ के थ्रू ट्रैवल करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आइदर विद इन अ कंट्री और टू अदर कंट्रीज़. एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कि हम कम टाइम में ज़्यादा फासला तय कर लेते हैं इससे, चाहे वो विद इन द कंट्री, चाहे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर हमें एक कंट्री से दूसरी जगह जाना हो. एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ एक्सट्रीमली क्विक एंड कन्वीनियंट. इसका एडवांटेज ये कि बहुत ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट कि हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. वन कैन ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन विदाउट स्टॉपिंग इन 7 आवर्स. एक इंसान इस्लामाबाद से लंदन तक यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जिस 7 आवर्स में पहुंच सकता है. Whereas the journey by land or sea would take more than a week. अगर यही सफ़र हम शिप्स के थ्रू करें, बहरी जहाज़ के थ्रू या बाय रोड करें तो मोर देन वीक्स इवन अ मंथ, एक मंथ भी लग सकता है to move from one country to another country. Clear? Okay. We can transport our goods from one place to another in very short time. बिल्कुल इसी तरह हम अपने जहाज़ के थ्रू अपने सामान को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बहुत कम टाइम में. एयर ट्रैवल इज़ फेयरली एक्सपेंसिव बट इट्स एडवांटेज यूजली फार आउटवे दिस डिसएडवांटेज. नो डाउट एयर ट्रैवल, जहाज़ के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं उसने इसके डिसएडवांटेज को मतलब कवर कर दिया. जस्ट लाइक अगर हम एक महीनों जहाँ हम एक ट्रैवल करने पे लगते हैं वो अगर हम चंद घंटों में पहुँचें, चंद पैसे तो लगेंगे लेकिन हमारे टाइम की बचत हो जाएगी. तो ये इसके चंद एडवांटेजेस हैं जिसने इसके डिसएडवांटेज को भी कवर कर दिया. क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स open your question answers. Question number 2. In the last class we have done a question number 1. In this class we will do only question number 2 and 4. First of all, make sure the question number 3 is omit. Okay? Okay, our question number 2 is, why do you think has the number of motor vehicles almost doubled since 1990? आप क्या समझते हैं कि हमारे जो मोटर व्हीकल्स की तादाद है अगर हम 1990 से कंपेयर करें तो क्यों डबल हो गई, ऑलमोस्ट डबल? ओके, the number of motor vehicles have almost doubled as compared to 1990 due to the various reasons. Here I have written the few reasons. आप
इन रीजंस को भी देख सकते हैं। आप अपने खुद से भी कोई रीज़न फाइंड आउट करके लिख सकते हैं जो आप समझते हैं कि ये रीज़न हो सकता है। जस्ट लाइक आई हैव रिटन कि कन्वीनियंस, पहले ऐसा होता था कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, बसेस के लिए बहुत ज़्यादा स्टॉप से वेट करना पड़ता था जिसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था। तो अब क्या है, अब हर एक के पास अपनी क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट आ गई, कार्स व्हीकल्स वगैरह, जिसके थ्रू उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना, बजाय कि वो वेट करें घंटों लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहें या अपनी स्टॉप्स पे खड़े वेट करें कि ये वाली बस इस टाइम पे इतने बजे चलेगी तो हम उस टाइम से पहले नहीं जा सकते। सो व्हीकल्स ने काम आसान कर दिया हमारे। इस ये एक रीज़न है कि मोटर व्हीकल्स की तादाद डबल हो गई। ओके, शॉर्टेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, अनदर रीज़न जैसे कि डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। सो हमारे कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है कि हमारी सारी जो पॉपुलेशन है, सारी आवाम सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफ़र कर सके। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, इसलिए लोगों ने बहुत से अपने मोटर व्हीकल्स ले लिए कि हमें डिपेंड ना करना पड़े, वेट ना करना पड़े या बसेस वगैरह में खड़े होकर ना जाना पड़े। सो अपनी व्हीकल होगी, टाइम की बचत होगी, तो हम जब जैसे चाहें जा सकते हैं जिस टाइम, बगैर किसी इंतज़ार के। अनदर रीज़न इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। ओके, ये दोनों बेसिकली सिमिलर ही है। मोस्टली ऐसा है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा गाँव से शहरों में मूव करती जा रही है। अब आबादी तो हमारी शहरों में मूव कर रही है, लेकिन क्या है वही बात आगे, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, इतनी व्हीकल्स नहीं है, तो लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट ले लिए। सो एक ये भी रीज़न है कि मोटर व्हीकल्स की तादाद 1990 से अगर आज कंपेयर करें तो डबल होगी। वेल ये तो थे कुछ रीज़न जो मैंने लिखे हैं, आप खुद से भी कुछ यू कैन राइट 4 to 5 रीजन्स। ये आपने जस्ट उनको पॉइंट्स में इस तरह से नाम नहीं लिखना, यू हैव टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हेडिंग लिखनी है और हर पॉइंट को 2-3 लाइन्स में एटलीस्ट एक्सप्लेन करना। क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, what are the advantages and disadvantages of road transport? रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। रोड ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पर्सनल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ऑन रोड्स। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मतलब अपने गुड्स को या खुद एक जगह से दूसरी जगह जाना या अपनी चीज़ों को पहुंचाना रोड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब आपने उसके बाद करना है कि कॉलम बनाना है, एक साइड पे आपने लिखना है उसके एडवांटेजेस, सेकंड साइड पे लिखना है अपने डिसएडवांटेजेस। वेल स्टूडेंट्स, आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर, लेकिन जस्ट बुलेट्स में लिखे हुए, आपने बुलेट्स में नहीं लिखना। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एडवांटेजेस की हेडिंग दें। सो आप इस तरह से लिख सकते फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स की हेडिंग दें और उसको आप 2-3 पॉइंट्स में 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दें। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केजुअल्स, इस हेडिंग दे के आप 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन कर सकें। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप कॉलम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके लेफ्ट हैंड साइड पर एडवांटेजेस और राइट साइड पर डिसएडवांटेजेस। क्लियर? ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स। अच्छा, रोड ट्रांसपोर्ट का एक पॉइंट ये एडवांटेज है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स। अगर हम पहले ज़माने की बात करें तो पहले ऑब्वियसली बात है लोगों के पास अपनी कन्वेंस नहीं होती थी, तो कुछ स्पेशल लोकल वैन्स या बसेस वगैरह चलती थी जिनके फिक्स रूट्स होते थे कि उस बस ने आपको इस जगह से उस जगह तक पहुँचाना है। अगर आपको इससे आगे कहीं थोड़ा सा आगे कुछ ट्रैवल करना तो आप या तो पैदल करते थे या किसी और तरह से। और अगर हम आज देखें तो ऑटो रिक्शाज या किसी भी कि जो है अपनी कन्वेंस के थ्रू किसी भी जगह पर उस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केजुअल्स, वही बात है कि अगर हम पहले से कंपेयर करें, पहले फिक्स स्केजुअल होता था कि हम इस दिन में ये वाली बस चलेगी, इतने बजे इस जगह पर पहुँच जाएगी। और अगर आज देखें बहुत सारे डिफरेंट स्केजुअल से एक ही जगह पे पहुंचा, मतलब फर्स्ट अगर हमने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है तो इस्लामाबाद के लिए भी फिर को 10 टाइम्स भी सेट होंगे। एक बस सुबह फर्स्ट सपोज 7 बजे जाएगी, एक 9 बजे जाएगी, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो टाइम हमें फिजिबल लगता है हम उस टाइम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। फास्ट है, प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, हम अपना सामान एक जगह से लेके दूसरी जगह पे बिल्कुल डोर टू डोर सर्विस भी पहुँचा सकते हैं। द कैरेज कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सब्जेक्ट टू डिले, किसी रीज़न से ट्रैफिक की वजह से डिले के चांसेस भी हो सकते हैं। लिमिटेड कैपेसिटी, जाहिर है जहाज़ या ट्रेन की तरह इसमें रोड ट्रांसपोर्ट में कैपेसिटी तो नहीं है,
हम एक लिमिटेड अमाउंट में गुड्स अपनी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. फॉर सपोज अगर हम कार में कर रहे हैं, किसी व्हीकल के थ्रू कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं. नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अगर हमने कहीं बहुत दूर जाना है तो ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग है, सूटेबल नहीं है. वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हायर एक्सीडेंट रेट्स. रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कोई बारिश आ गई, कोई तूफान है, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के इन्वायरमेंट का भी डिसएडवांटेज हो सकते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट पे एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं या कुछ भी इस तरह से. वेल ये तो चंद पॉइंट्स है. यू कैन सर्च, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन द इंटरनेट, या आप खुद से भी लिख सकते हैं. आप दो तरह से मैंने आपको बताया, या तो आप सेंटर में लाइन ड्रॉ करके लिख लें, लेकिन आपने सब बुलेट्स में नहीं लिखना है. इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करने. क्लियर. और अगर आप वैसे हेडिंग दे के लिख रहे हैं एडवांटेजेस, तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, उसको 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट लिखेंगे, उसको 2-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे. इस तरह से आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स लिखने. क्लियर. Well students, your diary is, you have to learn and write question number 2 and 4 on your copies. Well, students, that's all about today's lecture. So see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.